हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। कल मैंने एक पोल क्वेश्चन लगाया था जो इस बारे में है कि D9 चार्ट का लग्न लॉर्ड यानी आपका नवांश चार्ट आपकी जिंदगी पर कितना करीबी असर डालता है उसकी पोजीशन के आधार पर जो D1 चार्ट में है यानी लग्न चार्ट में, और क्या इसका कोई मतलब है, क्या इसका कोई कनेक्शन है, क्या इसकी कोई अहमियत है, क्या D1 चार्ट से इसका कोई जरूरी कनेक्शन है। क्योंकि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में पहले ही समझाया है कि D9 का लग्न लॉर्ड D9 चार्ट के 12 भावों में कैसे प्लेस होता है। मैंने D1 लग्न लॉर्ड के बारे में भी वीडियो बनाई है जो लग्न चार्ट के 12 भावों में प्लेस होता है, और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो D1 के लग्न लॉर्ड की जो D9 चार्ट के 12 भावों में प्लेस होता है उस पर भी बनाई है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अब क्या अहमियत है D9 चार्ट के लग्न लॉर्ड की जब वो D1 के 12 भावों में प्लेस होता है, और क्या ये वेरिएशन फर्क लाते हैं। लग्न चार्ट के 12 भावों में लग्न लॉर्ड की पोजीशन, फिर उसका नवांश में जाना, फिर D9 लग्न लॉर्ड का D9 चार्ट के 12 भावों में प्लेस होना, और फिर उसका D1 चार्ट के 12 भावों में प्लेस होना, ये सब कैसे देखना है, इसके लिए हमें D1 चार्ट और D9 चार्ट को बेहतर तरीके से समझना होगा। अब मैंने बहुत सारे लोगों को D9 चार्ट के बारे में बात करते सुना है। पहला नंबर ये कि वो आपकी शादीशुदा जिंदगी है या 36 साल के बाद की जिंदगी या D1 का अंतिम प्लेसमेंट या मतलब, ये तो ठीक है, लेकिन ये अभी भी D9 चार्ट को समझने का बहुत सही तरीका है, और मैंने अपनी कई पुरानी वीडियोस में ये कहा है कि D1 चार्ट पॉसिबिलिटीज का चार्ट है जबकि D9 चार्ट प्रोबेबिलिटीज का चार्ट है, और इन दो शब्दों पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के बीच समंदर जितना फर्क है। आपको उसके बारे में और समझना होगा। तो आज मैं गहराई में उतरने वाला हूं कि आपको अपने नवांश चार्ट का मतलब कैसे समझना चाहिए, और अपने नवांश चार्ट के लग्न लॉर्ड का मतलब कैसे समझना चाहिए, और उसका D1 चार्ट से कैसे कनेक्शन है। और बाद में मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें D9 लग्न लॉर्ड का D1 चार्ट के 12 भावों में प्लेसमेंट होगा। लेकिन उस वीडियो को समझने के लिए कि आपके D1 चार्ट के लग्न चार्ट के किस भाव में आपका D9 लग्न लॉर्ड प्लेस है, इसके लिए आपको गहराई से समझना होगा कि D1 और D9 चार्ट के बीच मतलब, कनेक्शन और ऊंची मैनिफेस्टेशन क्या हैं। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप D9 लग्न लॉर्ड के D1 चार्ट के 12 भावों में जाने के कनेक्शन को नहीं समझ पाएंगे। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े और उसमें गहराई में उतरें, पहली बात मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को नियमित देखते हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको मेरा चैनल उपयोगी लगता है और मेरी वीडियोस मनोरंजक भी हैं, वैल्यू भी जोड़ती हैं, जीवन में कुछ सवालों के जवाब देने में मदद करती हैं, तो कृपया ये भी मदद करें कि दूसरों को भी ये वीडियोस उपलब्ध हो सकें। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को लाइक करें, तब YouTube उन्हें और आगे प्रमोट करता है। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हैं बिना सब्सक्राइब किए, बिना लाइक या शेयर किए, तो YouTube उन वीडियोस को आगे प्रमोट नहीं करता। तो अगर आपको लगता है कि दूसरों को भी इन सीखों का फायदा उठाना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में कुछ फैसले ले सकें, अपनी जिंदगी के कुछ जवाब पा सकें, तो कृपया इन वीडियोस को प्रचारित करने में मदद करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और इन वीडियोस को लाइक करके अच्छा कर्म कमाएं। अच्छा कर्म सिर्फ एक कदम दूर है, तो कृपया आगे बढ़े और YouTube को इन चैनलों को प्रमोट करने में मदद करें और कुछ अच्छा कर्म कमाएं। तो अब आते हैं आज के टॉपिक पर। जब मैं D1 चार्ट की पॉसिबिलिटीज और D9 चार्ट की प्रोबेबिलिटीज की बात करता हूं, इससे पहले कि हम और विवरण में जाएं, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि D1 चार्ट आपको बताएगा कि आपके लिए क्या संभव है कि कुछ हो सकता है। D9 अधिक संभावित है कि वो होगा। मिसाल के तौर पर, जब परिवार में कोई बुजुर्ग होता है और डॉक्टर कहता है कि उनके दिल में कोई समस्या है, उनके वॉल्व ब्लॉक हैं,
लेकिन दिल की सर्जरी संभव है जो उनकी तकलीफ में मदद कर सकती है, तो दिल की सर्जरी पॉसिबल है। हालांकि डॉक्टर हमें ये भी बताएगा कि दिल की सर्जरी के सफल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जो बहुत बुजुर्ग है, डॉक्टर कह सकता है हाँ, इस केस में दिल की सर्जरी पॉसिबल है, लेकिन सर्जरी के सफल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो व्यक्ति कितना जवान है, कितना फिट है, उसका दिल या अलग अलग अंग कितने अच्छे काम कर रहे हैं, इसके आधार पर डॉक्टर 1% भी देगा कि सर्जरी के सफल होने की प्रोबेबिलिटी अधिक है। तो आमतौर पर डॉक्टर कहेगा हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मरीज की सूरत-ए-हाल के आधार पर अधिक या कम है। तो प्रोबेबिलिटी के आधार पर हम फैसला लेते हैं, न कि पॉसिबिलिटी पर। अगर अधिक प्रोबेबिलिटी है कि हम किसी को उनके समय से पहले सर्जरी टेबल पर चढ़ाकर खो देंगे, तो हम सीधे किस्मत के हाथों खेल रहे हैं या किस्मत से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ज्यादातर हम अपना फैसला प्रोबेबिलिटी के आधार पर लेते हैं। अब ये दो शब्द इतने जरूरी क्यों हैं? अब होता यह है कि जब D1 चार्ट हमें बताता है कि क्या पॉसिबल है, तो D9 हमें देता है कि क्या प्रोबेबल है। तो पहले प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। तो अगर D9 कहता है कि आपकी जिंदगी अच्छी होगी, आपके पास जिंदगी की सारी भौतिक सुख सुविधाएं होंगी, आप अच्छे वाहनों का आनंद लेंगे, अच्छे घरों का आनंद लेंगे, हर चीज की अच्छी क्वालिटी का आनंद लेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि मैं बहुत सफल इंसान बनूंगा, मैं अच्छी जगहों पर खाना खा सकता हूँ, मैं चार्टर्ड प्लेन में उड़ सकता हूँ, मैं अच्छी लग्जरी कारों में सफर कर सकता हूँ, मैं बड़े घरों में रह सकता हूँ, तो जिंदगी मुझे दे रही है। D9 मुझे वादा कर रहा है कि वो कुछ बहुत प्रोबेबल बना रहा है। लेकिन D1 और D9 चार्ट के बीच ये है कि D9 चार्ट ये सब किसी सुपर रिच बच्चे की आया के लिए भी पॉसिबल बनाता है। अगर आप किसी सुपर रिच बच्चे की आया हैं, या किसी सुपर रिच बच्चे के ड्राइवर हैं, या किसी बहुत अमीर आदमी के सेक्रेटरी हैं, तो जाहिर है कि आपके पास ये सारी सुविधाएं हैं। सुपर रिच बच्चे की आया उसी बड़े बंगले में रहेगी, वो पूल साइड पर बैठकर बारबेक्यू लंच या डिनर का आनंद ले सकेगी, वो शायद चार्टर्ड फ्लाइट में भी रिच बच्चे के साथ सफर कर सकेगी, वो रिच बच्चे के साथ रोल्स रॉयस या मर्सिडीज में स्कूल भी जा सकती है, वो परिवार के साथ बहुत अच्छे रेस्तरां में खाना भी खा सकती है। तो जिंदगी की अच्छी क्वालिटी का वादा सुपर रिच बच्चे की आया को भी किया जाता है। लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि मुझे परवाह नहीं कि मैं आया हूँ, लेकिन मुझे वैसी जिंदगी चाहिए? आप चाहते हैं कि आप कुछ अपना कर सकें? तो D9 आपको बताएगा, देखो ये वो है जो प्रोबेबल है, ये प्रोबेबल है कि आप बड़े रेस्तरां में खाएंगे, ये प्रोबेबल है कि आप लिमोजीन या लग्जरी कार में बैठ सकते हैं, ये प्रोबेबल है कि आप शायद चार्टर्ड फ्लाइट में जाएं, लेकिन आप इसे कैसे करते हैं, ये आपकी पसंद है जो D1 चार्ट द्वारा दी गई पॉसिबिलिटीज पर आधारित है। और इसीलिए D1 चार्ट इतना जरूरी है, और आपको D1 चार्ट को और बारीकी से देखना होगा कि D9 चार्ट को प्रोबेबल बनाने के लिए पॉसिबिलिटीज कहां से आ रही हैं। मिसाल के तौर पर D9 चार्ट आपको बता सकता है कि आप अपनी जाति से बाहर, अपनी संस्कृति से बाहर किसी से शादी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी संस्कृति से, अपनी जाति से बाहर किससे शादी करते हैं, ये D1 क्या पॉसिबिलिटीज के तौर पर सामने रख रहा है। अगर आप सिर्फ उसी एक व्यक्ति से शादी करने के लिए पूरी तरह नियत हैं, तो फिर अपनी कुंडली देखने का क्या मतलब है? कुंडली मिलान का क्या मतलब है? अगर जो भी नियत है वो आपकी D9 के आधार पर होगा, तो कुंडली देखने का क्या मतलब? बस अपनी D9 देखो और आगे बढ़ो। आपको D1 और D9 के बीच कनेक्शन बनाने में सक्षम होना चाहिए, ताकि आप देख सकें कि आप कहां पहुंच सकते हैं, या D9 को देखकर आप कहां पहुंचेंगे। लेकिन जो राह आपको लेनी है, वो सफर जो आपको करना है, वो विकल्प जो आपके पास हैं, आपको D1 चार्ट देखना होगा। और इसीलिए D9 चार्ट के लॉर्ड का D1 चार्ट के 12 भावों में प्लेसमेंट बहुत अहम है, क्योंकि प्लेसमेंट आपको बता रहा है कि सबसे ऊंची पॉसिबिलिटीज कहां से आ रही हैं, सबसे बड़ी मुश्किलें कहां से आ रही हैं, सबसे बड़ी चुनौतियां कहां से आ रही हैं, और अवसर भी कहां से आ रहे हैं।
उसके बिना आप ये निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि आपके पास क्या विकल्प हैं और क्या सबसे ऊंची प्रोबेबिलिटीज हैं, और आप इन दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं। और हम ये कैसे स्थापित करते हैं? जब आप D9 चार्ट देखते हैं, हम D9 का लग्न कैसे निकालते हैं? हम आपके D1 लग्न के 9 भाग बनाते हैं। मान लीजिए आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं और पहला नवांश मेष, दूसरा नवांश वृषभ, तीसरा नवांश मिथुन और इसी तरह आगे, और हर नवांश 3 डिग्री और 20 मिनट का होता है। ये तो हम सब जानते हैं। अब अगर आप पैदा हुए हैं, मिसाल के तौर पर मेष लग्न में, लेकिन करीब 4 से 6 डिग्री के बीच, तो आप दूसरे नवांश में आएंगे। दूसरा नवांश वृषभ का है, और अब क्योंकि आप दूसरे नवांश में पैदा हुए हैं, क्योंकि आप मेष लग्न के 4 और 6 डिग्री के बीच पैदा हुए हैं, तो उस नवांश में ये वृषभ नवांश है, तो वही आपके नवांश चार्ट का लग्न बन जाता है। इसका मतलब है, अगर वृषभ उस लग्न चार्ट की उस विशिष्ट डिग्री के नवांश पर राज करता है, जिसका मतलब है कि आपके लग्न जीवन के बारीक तत्व वृषभ राशि से जुड़े हैं, और इसीलिए वृषभ राशि नवांश चार्ट का लग्न या उसका असेंडेंट बन जाती है, क्योंकि D9 आपके D1 चार्ट का अधिक बारीक विभाजन है। तो ये बहुत बहुत अहम है। तो D1 लग्न के बारीक तत्व एक विशिष्ट डिग्री पर वृषभ का नवांश है, तो D9 कुछ का बहुत बारीक टुकड़ा ले रहा है और उसे अलग रख रहा है, ताकि आप उसमें गहराई से देख सकें। ये आपकी त्वचा का बहुत छोटा, बहुत बारीक टुकड़ा लेने और फिर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखने जैसा है, ताकि और साफ देख सकें। इसी तरह आप D9 को देखेंगे। अब D9 का लग्न D1 से कैसे जुड़ता है, इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई है कि D9 चार्ट के अलग अलग लग्नों में पैदा होने का क्या मतलब है। कृपया उसे देखें। मैं उसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके D1 की उस विशेष डिग्री पर जो भी राशि है, वही आपके D9 का लग्न बन जाती है। इसका मतलब है कि उस राशि की ऊर्जा आपकी जिंदगी को नियंत्रित करती है, न केवल आपके D9 चार्ट या उस बारीक विभाजन को, बल्कि इसका ये भी मतलब है कि वही राशि ऊर्जा आपकी जिंदगी को चलाती है। तो अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं, लेकिन अब नवांश में, मिसाल के तौर पर आपका लग्न वृषभ है, अब वृषभ ऊर्जा का मतलब क्या है? वृषभ ऊर्जा का मतलब है सिद्धांत, मूल्य, भौतिकता, जिंदगी में लिए गए किसी फैसले पर अड़ जाना, परिवार, समुदाय, भौतिकता के पीछे पड़े रहना। तो ये सब चीजें आपके D1 चार्ट और आपके D1 चार्ट के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ती हैं। इसका मतलब है कि वृषभ ऊर्जा आपकी जिंदगी में अलग अलग चरणों में बार बार प्रकट होगी, भले ही आप D1 चार्ट में कोई और लग्न हो, जिसका मतलब है कि आपके काम की जगह पर पैसा और भौतिकता आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है, सबसे बड़ी बाधा भी बन सकती है, लेकिन सबसे बड़ा अवसर भी बन सकती है। जिसका मतलब है सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी चुनौतियां, सबसे बड़ी मुश्किलें, सबसे बड़े उतार चढ़ाव, सबसे बड़े अवसर, सबसे बड़े लाभ, आपकी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़, ये सब वृषभ ऊर्जाओं द्वारा अधिक निर्देशित या संचालित हो सकते हैं, न कि किसी और से। इसीलिए D9 लग्न की राशि ऊर्जा बहुत बहुत अहम हो जाती है। अगर D9 चार्ट में वृश्चिक लग्न है, तो परिवर्तन, बाधाओं को संभालने की क्षमता, बदलाव, और आप खुद को कैसे बदलते हैं, खुद को कैसे बदलते रहते हैं, या जीवन के विभिन्न चरणों में आप पर क्या बदलाव, परिवर्तन के अवसर या बाधाएं या उतार चढ़ाव आते हैं, यही आपकी जिंदगी का सार है। तो अगर वृश्चिक आपके D9 का लग्न है, तो आप पाएंगे कि हर थोड़ी देर में आपकी जिंदगी के विभिन्न मामलों में आपको बाधाएं आएंगी, अचानक बदलाव आएंगे, अचानक मुश्किलें आएंगी, अचानक बाधाएं आएंगी, जिनका आपको सामना करना होगा। कई बार आपको अपना नजरिया बदलना होगा, अपने फैसले बदलने होंगे, अपनी नौकरी बदलनी होगी, अपने रिश्ते बदलने होंगे, चीजों को देखने का अपना तरीका भी बदलना होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि बदलाव, परिवर्तन और पुनर्जन्म के बारे में है। तो D9 लग्न की राशि ऊर्जा वो ऊर्जा है जो आपकी जिंदगी के अलग अलग चरणों, आपकी जिंदगी के अलग अलग विकल्पों को बार बार मार्गदर्शन करेगी,
शासन करेगी या उनमें आकर प्रभाव डालेगी, और आपको ये पता चलेगा। बस अपने नवांश को साफ साफ देखें, खास तौर पर कि आपका नवांश लग्न कौन सी राशि है, और फिर देखें वो राशि ऊर्जा जो भी दर्शाती है, वो ऊर्जा आपकी जिंदगी में सबसे अहम फैसलों, सबसे अहम घटनाओं, सबसे बड़े उतार चढ़ावों, सबसे अचानक घटनाओं के दौरान कैसे बार बार आई है। आप पाएंगे कि उस ऊर्जा ने अपनी भूमिका निभाई है, उसने आपको चुनौतियां भी दी हैं, लेकिन अवसर भी दिए हैं। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपके D9 की वो लग्न राशि ऊर्जा आपकी जिंदगी में बार बार कैसे भूमिका निभा रही है, तब तक आप अपनी कुंडली को गहराई से, बहुत साफ साफ और अधिक जटिल स्तर पर, अधिक घनिष्ठ स्तर पर, अधिक निकट स्तर पर नहीं समझ पाएंगे। तो अब ये हुई लग्न राशि ऊर्जा की बात। अब D9 चार्ट के लग्न लॉर्ड की क्या बात है। लग्न लॉर्ड भी अपनी खुद की मैनिफेस्टेशन लाएगा। चुनौती की क्वालिटी, परिवर्तन की क्वालिटी, अवसर की क्वालिटी, फैसला लेने की क्वालिटी के बारे में अपनी खासियतें, ये कैसे होता है। मिसाल के तौर पर वृश्चिक D9 चार्ट में लग्न है, लेकिन वृश्चिक का स्वामी मंगल मेष राशि का भी स्वामी है, जिसका मतलब है अब वृश्चिक ऊर्जाएं, राशि ऊर्जाएं आपकी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में इस आधार पर भूमिका निभाएंगी कि आपके D1 चार्ट में वृश्चिक ऊर्जा कहाँ है। ये बहुत अहम हो जाता है, चाहे वो आपके D1 चार्ट में 5वां भाव हो, 10वां भाव हो या 6वां भाव हो, ये अहम है। और आपके D1 चार्ट में मंगल कहाँ और कैसे प्लेस है, ये बहुत बहुत अहम है, क्योंकि वो राशि, जहाँ भी वो राशि है और जहाँ मंगल है। अगर D9 चार्ट में वृश्चिक लग्न है और मंगल स्पष्ट रूप से वृश्चिक का स्वामी है, तो D1 चार्ट में वृश्चिक राशि का प्लेसमेंट और D1 चार्ट में मंगल का प्लेसमेंट सबसे अहम हो जाता है, और आप पाएंगे कि हर थोड़ी देर में उस भाव और मंगल की ऊर्जाएं, इच्छा शक्ति, ताकत, अत्यधिक प्रेरित होने की क्षमता, एक खास दिशा में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, एक खास दिशा में मेहनत करने की क्षमता, आप जो करना चाहते हैं उसे पाने के लिए लगातार जुटे रहने की क्षमता, ये सब वहाँ मंगल ऊर्जा काम करती है। तो आपके D9 लग्न की राशि ऊर्जा क्या है और वो राशि ऊर्जा आपके D1 चार्ट में कहाँ आती है, ये बहुत बहुत अहम हो जाता है। और D9 चार्ट में लग्न लॉर्ड या लग्न राशि का D1 चार्ट में प्लेसमेंट बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि उस ग्रह की ऊर्जा अवसर, चुनौतियों आदि के लिए बहुत अहम हो जाती है। और आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ सब D9 चार्ट के लग्न की राशि ऊर्जाओं और लग्न लॉर्ड पर आधारित होंगे। वो कैसे प्लेस है, किस डिग्निटी में प्लेस है, लेकिन वो कौन सा ग्रह है। तो अगर D9 चार्ट का लग्न लॉर्ड सूर्य है, तो जिम्मेदारियां, जवाबदेही, आपकी अपनी प्रतिष्ठा, अपने आत्मसम्मान पर टिके रहने की क्षमता, आगे से लीड करने की क्षमता, यही वो चीजें होंगी जो बार बार आपकी जिंदगी में बाधा बन सकती हैं या सबसे बड़े अवसर ला सकती हैं। लेकिन D9 सिर्फ आपकी जिंदगी या आपकी खुद की प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं है। D9 चार्ट कनेक्शन के बारे में है। ये सिर्फ शादीशुदा जिंदगी के बारे में नहीं है। ये सिर्फ 36 साल के बाद के बारे में नहीं है। मुझे नहीं पता लोग ये कहाँ से ले आते हैं, लेकिन ये उन कनेक्शनों के बारे में है जो आप बनाते हैं। D9 चार्ट कनेक्शन के बारे में अधिक है। ये आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में नहीं है। ये आपके रिश्तों के बारे में नहीं है। ये कनेक्शन के बारे में है। मैं एक मिसाल देता हूँ। अगर आप किसी मोची के पास जा रहे हैं जो आपका जूता ठीक करेगा, तो मोची से आपका क्या रिश्ता है? आप कह सकते हैं मेरा मोची से कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ मेरा जूता ठीक कर रहा है, ज्यादा जेंडर राइट होने के लिए। लेकिन आप कह सकते हैं ठीक है, तो एक रिश्ता तो है। लेकिन आपका इस खास मोची से जो कनेक्शन है वो ये है कि वो आपका जूता रिपेयर कर रहा है। तो आप कनेक्शन शब्द से सहमत हो सकते हैं, आप रिलेशन शब्द से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि उससे कोई रिश्ता नहीं है। हालांकि रिलेशनशिप शब्द है, रिलेशन इतना बुरा शब्द नहीं है। आप कह सकते हैं हाँ ठीक है, इस व्यक्ति से मेरा रिश्ता ये है कि वो मेरे जूते ठीक कर रहा है। लेकिन कनेक्शन शब्द बहुत अहम है और वो ज्यादा उपयुक्त भी है। तो D9 चार्ट आपके कनेक्शन के बारे में है
और कैसी ऊर्जाएं आपके कनेक्शन आपकी जिंदगी में लाएंगे, न कि सिर्फ आपके बारे में, क्योंकि D9 चार्ट जैसा कि हम कहते हैं आपकी वैवाहिक जिंदगी के बारे में भी है। वैवाहिक जिंदगी आपके बेटर हाफ के बारे में है, दूसरे आधे के बारे में, दूसरे व्यक्ति के बारे में, और आपकी जिंदगी में जो भी और आता है वो दूसरा व्यक्ति है, और ये सब आपसे किसी न किसी तरह से जुड़े हैं, चाहे सीधे रिश्ते के जरिए या अप्रत्यक्ष रिश्ते के जरिए। तो D9 चार्ट आपके कनेक्शन के बारे में भी है, और D9 लग्न की ऊर्जा न केवल आपकी ऊर्जा है बल्कि ये दूसरों की भी ऊर्जा है, जो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौतियां लाएंगे, लेकिन सबसे अहम मैनिफेस्टेशन भी लाएंगे। जिसका मतलब है अगर सिंह राशि आपकी D9 लग्न ऊर्जा बन जाती है तो सिंह राशि की ऊर्जा न केवल आपके बारे में है बल्कि सिंह राशि की ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। न केवल आप सिंह राशि ऊर्जा से कैसे निर्देशित होते हैं बल्कि आपको किसी और के अहंकार, गर्व, प्रतिष्ठा को भी संभालना होता है। हम कब अहंकार की टक्कर में पड़ते हैं? जब सामने वाला व्यक्ति भी अहंकार की लड़ाई लड़ता है, वो भी प्रतिष्ठा को मुद्दा बनाता है, तो हम भी अपनी एड़ी गाड़ देते हैं, ये भी मेरी प्रतिष्ठा के बारे में है। तो D9 की सिंह राशि ऊर्जा अगर वो आपका लग्न है तो ये न केवल आपकी ऊर्जा के बारे में है बल्कि ये भी है कि आप दिन प्रतिदिन अपने कनेक्शन में किन लोगों का सामना करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती और उतार चढ़ाव आपके सबसे कठिन परिस्थितियों में, आपके सबसे अहम विकल्पों में आएंगे। आपको सिंह राशि अपनी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में अपने सबसे बड़े अवसरों, अपने सबसे बड़े मोड़ों पर भी मिलेगी, और आप दूसरों की उन ऊर्जाओं को कैसे संभालते हैं, लेकिन खुद की उन ऊर्जाओं को जिम्मेदारी, जवाबदेही, नेतृत्व लेने के जरिए, लेकिन विनम्रता का अभ्यास भी करते हैं, क्योंकि ये भी आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। याद रखें, D9 का लग्न न केवल दूसरों के साथ चुनौती है बल्कि ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है, और इसीलिए ये इतनी अधिक प्रोबेबल है कि आप अपने अहंकार, अपने गर्व, अपनी तथाकथित झूठी आत्मसम्मान की भावना के शिकार हो जाए, और यही D9 चार्ट की लग्न ऊर्जाओं का मतलब है। और इसलिए क्योंकि ये D1 चार्ट में एक विशिष्ट बिंदु पर आपके लग्न की मुख्य ऊर्जा है, वो राशि ऊर्जा किस भाव पर राज करती है और उस राशि का स्वामी या लग्न लॉर्ड कौन है, ये बहुत अहम हो जाता है। तो कृपया गहराई से समझें कि आपकी D9 राशि ऊर्जा क्या है, लग्न राशि ऊर्जा, और D1 चार्ट में लग्न लॉर्ड कहाँ है, और आप अपने D1 चार्ट को बहुत बेहतर समझ पाएंगे। आप खुद को बहुत बेहतर समझ पाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां कहाँ से आ रही हैं, सबसे बड़े अवसर कहाँ से आ रहे हैं, आपके लिए सबसे बड़े विकल्प कहाँ से आ रहे हैं, और आपकी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ कहाँ पर आए हैं। मिसाल के तौर पर अगर D9 चार्ट में लग्न की राशि ऊर्जा सिंह है तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ वहां आया है जहां आपने नेतृत्व लिया, जहां आपने जवाबदेही ली, जहां आपने X या Y करने का विकल्प इस आधार पर लिया कि आपको क्या लगा कि किससे आपको अधिक प्रतिष्ठा मिलेगी, कौन सी नौकरी आपको अधिक प्रतिष्ठा देगी, कौन सा रिश्ता आपको अधिक मूल्य देगा, कौन आपको अधिक अहमियत दे रहा है, कौन आपको जिसके साथ आपको अधिक पूर्णता का एहसास हो, जिसके साथ आपको अधिक सम्मानित एहसास हो, जिसके साथ आपको अधिक आदरित एहसास हो। आप किसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, किसके लिए जवाबदेही लेना चाहते हैं, आप किसकी परवाह करना चाहते हैं, आप किसके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसके लिए जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, ये सब उसी से निर्देशित होंगे। और उन विकल्पों के आधार पर जो आप लेते हैं, आपकी जवाबदेही के आधार पर, आपके नेतृत्व के आधार पर, आपकी अधिक जिम्मेदार बनने की जरूरत के आधार पर, आप पाएंगे कि सबसे बड़ी चुनौतियां आपके सामने आई हैं, आपको सबसे बड़ी सफलताएं मिली हैं, सबसे बड़ी असफलताएं भी आई हैं, सबसे बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। ये सब राशि ऊर्जाओं द्वारा निर्देशित सभी D9 चार्ट के लग्न के स्वामी की विशेषताओं द्वारा लाए गए हैं। तो एक बार फिर दोहराने के लिए ये याद रखें, D9 चार्ट वो है जो राशि चक्र आपको दे रहा है, चाहे आप मांगे या न मांगे, ये आपको दिया जाता है।
इसीलिए इसे सबसे ऊंची प्रोबेबिलिटीज का चार्ट कहा जाता है। लेकिन D1 चार्ट वो है जो राशि चक्र आपको पेश कर रहा है, आपको वादा नहीं कर रहा, आपको गारंटी नहीं दे रहा। D9 चार्ट भी आपको गारंटी नहीं देता, लेकिन निश्चित रूप से इसे अधिक प्रोबेबल बनाता है। लेकिन D1 चार्ट वो है जो राशि चक्र आपको पेश कर रहा है और कह रहा है, ये हैं तुम्हारे लिए विकल्प, तुम कौन सा लेना चाहते हो ताकि तुम वहां पहुंच सको जहां D9 चार्ट में तुम जा रहे हो। क्या तुम लंबोर्गिनी को ड्राइवर के रूप में चलाना चाहते हो, चालक के रूप में या मालिक के रूप में पीछे की सीट पर बैठकर? अगर आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में रोल्स रॉयस है तो आपको वो मिलेगा, लेकिन आप आगे चालक के रूप में बैठ सकते हैं या आप पीछे रोल्स रॉयस की सुविधाओं के साथ मालिक के रूप में बैठ सकते हैं। अब ये आप पर है कि आप इसे कैसे पॉसिबल बनाते हैं, क्योंकि राशि चक्र इसे D9 चार्ट के लिए अधिक प्रोबेबल बना रहा है, लेकिन D1 चार्ट आपको विकल्प पेश कर रहा है कि आप वहां कैसे पहुंचते हैं। तो इसीलिए D1 चार्ट बहुत बहुत अहम है और इसका D9 चार्ट से कनेक्शन बहुत बहुत अहम है। D9 लग्न की राशि ऊर्जाओं को समझना बहुत अहम है और D1 चार्ट में D9 लग्न लॉर्ड का प्लेसमेंट वो कहाँ प्लेस है, किस योग में है, किस दोष में है, किस ग्रह के साथ कंजंक्शन में है, किस ग्रह की दृष्टि के तहत है, ये सारे सवाल बहुत बहुत अहम हैं। इन प्लेसमेंट्स को समझना बहुत अहम है। तो मेरी अगली वीडियो में इस आधार पर बनाऊंगा कि D9 चार्ट का लग्न लॉर्ड D1 चार्ट के 12 भावों में कैसे प्लेस है। लेकिन आज की वीडियो बहुत बहुत अहम थी ताकि आप D1 और D9 के सार को समझ सकें, D9 के लग्न की राशि ऊर्जाओं के सार को, D9 चार्ट के लग्न लॉर्ड और उसके D1 चार्ट से कनेक्शन को समझ सकें कि कैसे राशि ऊर्जाएं आपकी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग मैनिफेस्टेशनों, अलग अलग चुनौतियों, अलग अलग अवसरों को नियंत्रित करती हैं। D1 और D9 चार्ट के बीच क्या फर्क है, इस आधार पर कि आपको क्या पेश किया जाता है और आपको क्या दिया जाता है। और जब आप ये गहराई से समझेंगे तभी आप अपनी कुंडली को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे, आप खुद को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे, बजाय इसके कि आप अपने D9 चार्ट को सिर्फ जीवन के उद्देश्य तक सीमित करें या सिर्फ वैवाहिक जिंदगी तक या सिर्फ जीवन के अर्थ तक। ये उन सब का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन है आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का अर्थ क्या है, आपके जीवन के कनेक्शन या रिश्ते क्या हैं, जिसमें आपकी वैवाहिक जिंदगी भी शामिल है, और ये भी कि आपके लिए सबसे ज्यादा प्रोबेबल क्या है, लेकिन ये भी कि अक्सर क्या सच होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। फिर किसी और समय किसी और वीडियो में। ये है आपका अपना दोस्त और गाइड इरफान जा रहा है। नमस्कार, शुक्रिया।